आज मैं आपके लिए एक ऐसी यूटिलिटी लेके आया हूँ जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा लेजर रिकंसिलेशंस करने में। अगर आपको लेजर रिकंसिलेशंस करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है सो ये यूटिलिटी आपको लेजर रिकंसिलेशंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाली है। अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप लेजर रिकंसिलेशंस करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। प्लस आपको एक ऐसी यूटिलिटी मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और आपकी लेजर रिकंसिलेशंस विद इन ए सेकेंड करके देगी और जस्ट आपको डेटा पेस्ट करना रहेगा। तो चलिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको क्या फायदा होगा और आपका डेटा रिकंसिलेशंस आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा और आपका कितना ज्यादा टाइम सेव होगा। पहले हम वो देख लेते हैं बिकॉज हो सकता है कि आप स्किप कर जाएं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और रिकंसिलेशंस भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि आपको किस टाइप से लेजर का रिकंसिलेशंस मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे आपको कुछ इस टाइप से सेल्स वाइज रिकंसिलेशंस मिल जाएगा, क्रेडिट, डेबिट नोट, टैक्स का, पेमेंट का, एडजस्टमेंट का, प्लस में एडजस्टमेंट, माइनस में एडजस्टमेंट, ये सारी चीजों को रिकंसाइल करके देगा। प्लस आपको ट्रांजेक्शन्स वाइज भी रिकंसिलेशंस करके देगा कि ये ट्रांजेक्शन है, अगर मेरा परचेज है, पेमेंट है, सो ये सारी चीजें आपको रिकंसाइल करके देगा। ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होने वाला है इस यूटिलिटी के साथ। यहाँ पे आपको डेटा इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन दिया है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से आप डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे। प्लस अगर आप जोहो यूजर्स हैं सो आपको रेडीमेड एक फ्री यूटिलिटी मिलने वाली है जो आपको विद इन नहीं, आई थिंक 5 मिनट्स में आपका लेजर फुल्ली रिकंसाइल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो पे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिकॉज ये यूटिलिटी अगर आप समझते हैं तो आपके लाइफ के आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे और आप लोग के कलीग्स में आप स्मार्टफोन बन पाएंगे और आप इजीली लेजर रिकंसिलेशंस कर पाएंगे। हाय, मेरा नाम गौरव है। मैं इस चैनल पे यूटिलिटीज लाता हूं जो आपकी टाइम सेव करती है। टीडीएस के रिलेटेड हो गया, जीएसटी रिलेटेड हो गया, अकाउंटिंग रिलेटेड हो गया, ऑफिस के रिलेटेड हो गया, इस सारी चीजों पे मैं यूटिलिटी बनाता हूं। एक्सेल बेस्ड रहती है जो आपकी बहुत ज्यादा टाइम सेव करती है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज इन फ्यूचर आपको अच्छी यूटिलिटीज मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं, आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट न करता हूं, बढ़ते हैं कि हम कैसे लेजर रिकंसिलेशन हम कर पाएंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक एक्सेल यूटिलिटी है, एक नोट है जो आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे तब आपको मिलेगा, एक टेम्पलेट भी मिलेगा। यहाँ पे ये मैंने कुछ डेटा रखा है। अगर आप जोहो यूजर्स हैं तो ये बेसिकली आपको रेडी टू मेट यूटिलिटी, आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं तो उस केसेस में आपको इस टेम्पलेट में आपका डेटा पेस्ट करना होगा और वो आपको इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये टेम्पलेट मिलेगा। ये आपको टेम्पलेट मिलेगा। ठीक है, जब भी आप जो भी डेटा इंपोर्ट करोगे सिर्फ उसका नाम चेंज करना रहेगा। लाइक मैंने बिल रख दिया है, पार्टी का डेटा रख दिया है। पार्टी का डेटा आपको मैन्युअली पेस्ट करने का ऑप्शन है और जो अपना डेटा है उसको आप इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर आपके केस में आपके जैसे कि आपने बिल आपकी एक्सपोर्ट की आपके सॉफ्टवेयर से, आप डायरेक्ट इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो इस चीजों के लिए आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपके डेटा के हिसाब से आपको एक यूटिलिटी बना के दे दूंगा, बट वो जो मैं प्रिपेयर करूंगा उसके लिए मैं कुछ चार्जेस लूंगा। मीन्स आप जैसे ही आपका डेटा एक्सपोर्ट करते हैं और डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यही ऑप्शन ये यूटिलिटी में मैं अपडेट करके दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी यूटिलिटी। जैसे ही ये यूटिलिटी ओपन होगी आपको एक सिक्योरिटी नोटिस देगी। ये बेसिकली ये बोलेगी कि आप इसमें कुछ भी अनलॉक, अनहाइड या एक्स्ट्रा कुछ भी ट्राई मत करना। अगर ये सारी चीजें आप ट्राई करते हैं इन फ्यूचर मेरी जो भी यूटिलिटी मिलेगी ये आपके पीसी में रन नहीं होगी, प्लस ये यूटिलिटी भी उसी समय करप्ट हो जाएगी। आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। आप जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूं सिर्फ वही चीजें फॉलो करना, उसके अलावा कुछ भी ट्राई नहीं करना। ठीक है, अगर ये यूटिलिटी आप पे डाउनलोड होने के बाद रन नहीं होती या कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आती है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक भी है, आप वहां पे भी मुझे मैसेज करके आप मुझे नई यूटिलिटी मुझसे ले सकते हैं।
जैसे ही मैं ओके करूंगा फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड पूछेगा। ये पासवर्ड बेसिकली हमारे चैनल का नेम है, गौरी यूटिलिटी हब, जो कि यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, सेम एज इट इज ही डालना जैसे यहाँ पे लिखा है। मैं डाल देता हूँ जी कैप्स में गौरव, यूटिलिटी का यू कैप, यूटिलिटी और हब का एच कैप। ओके करता हूँ, फिर ये बताएगा कि आपका लेजर रिकंसिलेशन करने में ये सारी चीजें हेल्प करती है, इस पर भी आप ओके कर देना। इतना करने के बाद ये यूटिलिटी आपके लिए रेडी हो जाएगी, आप इजीली रिकंसिलेशन कर पाएंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे मेरा जो नेम है उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से ये रिकंसिलेशन समरी मिलेगी। ये रिकंसिलेशन समरी आपको ओवरऑल व्यू देगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ समरी बनाते हैं तो कैसे आप डेटा बनाने के टाइम पे आप उसका एक समरी प्रेजेंट करते हैं कि अच्छा सेल साइड है तो क्या है, डिफरेंस है कि नहीं है। सो यहाँ पे परचेज का मैंने कुछ एंट्रीज की थी जो कि मैंने सेम रखी है फिलहाल स्टार्टिंग में समझाने। सो इसमें क्या चीजें ध्यान देना है, जैसे कि अगर आप ये पार्टी का लेजर मीन्स जिसका भी आप लेजर रिकंसिलेशन करोगे उसके डिटेल्स भरने पड़ेगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो आपका कस्टमर है कि वेंडर है। ठीक है, अगर वो आपका कस्टमर है तो आपको कस्टमर सिलेक्ट करोगे, अगर आप वेंडर सिलेक्ट करते हो तो परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज के साइड से सारी चीजें वर्क करने लगेगी। और कस्टमर सिलेक्ट करोगे तो कस्टमर के हिसाब से ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, तो यहाँ पे मैंने गौरी यूटिलिटी हब लिखा है। मीन्स जब आप रिकंसिलेशन करोगे तो आपका नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, जिसका आप रिकंसिलेशन करने वाले हो उसका नाम आपको मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे आपका नाम मेंशन करना है। जैसे मैंने गौरी यूटिलिटी हब मेरा लिखा है, जैसे मैं यूट्यूब का मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। यूट्यूब मेरी पार्टी है जहाँ पे मैं अपलोड करूंगा ये सारी वीडियो। सो यूट्यूब का नाम मैंने वेंडर में अवर में रखा है। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना, रिकंसिलेशन पीरियड डाल देना, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देना, क्लोजिंग बैलेंस डाल देना। यहाँ पे सारे डेटा आपको जैसे यहाँ पे ये इधर पे डेटा आप पेस्ट करोगे ये दोनों शीट में, उसके हिसाब से ये डेटा अपने आप आएगा। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की बटन मिलती है, इसको आप डेटा को जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एक रिकंसिलेशन प्रॉपर एक एक्सेल में मिल जाएगा, जिसके साथ आप इजिली नॉर्मल एक्सेल की तरह यूज कर पाओगे। उसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पासवर्ड, कोई भी सारी चीजें नहीं रहेगी। उसके साथ आपको जो करना रहेगा, जैसे करना रहेगा सब कर पाएंगे। उसमें हमारा कोई भी वाटरमार्क भी आपको नहीं मिलेगा। सो आप अपनी पार्टी को डायरेक्टली उसको मेल भी कर सकते हैं कि सर हमने ऐसा रिकंसिलेशन किया है, ये सारी चीजें डिफरेंस है, प्लीज आप आपके लेजर में करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो टैक्स रिलेटेड हो गया, एडजस्टमेंट, प्लस माइनस एडजस्टमेंट, ये आप जब आप रिकंसिलेशन करोगे तो थोड़ा आपका माइंड यूज करना और इस चीजों को आप एडजस्ट कर लेना। जैसे कि इसमें मैंने हर एक फीचर्स दिया है कि आप टैक्स को कैसे एडजस्ट करोगे, सारी चीजों को कैसे एडजस्ट करोगे। इस यूटिलिटी को इमीडिएटली क्विट मत कर देना, 1-2 दिन ट्राई करना। मे बी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा नई चीज हमें थोड़ी प्रॉब्लम देती या थोड़ी इशू लगे, बट जैसे ही आप 2-3 दिन इस पे ट्राई देते हो उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और आपका रिकंसिलेशन बहुत ही इजी हो पाएगा। ठीक है, सेम चीजें यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंसेस वगैरह आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस में मैं यहाँ पे अपने बुक्स में 400 लिखा तो बोलता है आस्क फॉर प्रीवियस ईयर लेजर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इट मीन्स कि आप प्रीवियस ईयर का लेजर मंगाओ, प्रीवियस ईयर के लेजर में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 150 कर देता तो यहाँ पे शो करता कि 50 रुपीज का करंट ईयर में डिफरेंस है। ठीक है, सो इस सारी चीजों से आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अगर जैसे भी अमाउंट में डिफरेंसेस आएगा उसके हिसाब से ये सारी चीजें होने लगेगी। ठीक है, जैसे ही आप ट्रांजेक्शन डिटेल अवर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग में 2 लाइन है, तो ये चीजें आपकी स्टेटमेंट से ही अपडेट हो जाएंगी। मीन्स आप यहाँ पे स्टेटमेंट में जैसे चीजें डालेंगे यहाँ पे ये अपने आप अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, सो ऊपर का आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। प्लस यहाँ पे आपको बटन रहेगी, ये आपको इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका डेटा क्लियर हो जाएगा, फिल्टर से आपका फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, और बाद में इंपोर्ट बटन आएगी जिससे आपको डेटा इंपोर्ट करना रहेगा। मैं इंपोर्ट पर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे बिल सिलेक्ट करता हूँ, बिल को ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ओके कर देना है कि डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे आपको परचेज सिलेक्ट कर लेना है।
नीचे तक, बिकॉज ये मेरा परचेज है। जो भी आपका डेटा जैसा भी इंपोर्ट करोगे टेम्पलेट का नाम चेंज करने के बाद, तो वो बेसिकली आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप डेटा का जो भी डेटा टाइप रहेगा उसके हिसाब से आप डेटा बस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे रिकनसाइल लेजर कर देना। जैसे ही आप रिकनसाइल लेजर करोगे सो आपको रिकनसाइल करके दे देगा, बिकॉज पार्टी में मैंने पहले से ही डाल के रखा था। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बिल नंबर में चेंज कर देता, सो यहाँ पे आ जाता मिसिंग इन पार्टी लेजर और यहाँ पे आ जाता मिसिंग इन अवर लेजर। ठीक है, सो ये दोनों के डिफरेंस है, मीन्स ये अलग बिल हो गई, वो एक अलग बिल हो गई। ठीक है, उसके बाद में अगर इंपोर्ट करता, अगर मैं पेमेंट का, मैंने बेसिकली इसके एक ही मेरा टेम्पलेट है जो कि ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने टेम्पलेट का नाम चेंज कर दिया है डेटा इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से पेमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर से इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया और फिर से यहाँ पे आकर आना है। यहाँ पे पेमेंट आपको दिख रही होगी। फिर मैं यहाँ से पेमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पे रिकनसाइल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको माइनस की साइन आ जा रही होगी कि क्या एक्शंस होने वाले हैं। ये दिखा रहा है कि पार्टी के लेजर में है नहीं। ठीक है, बिकॉज मैंने पार्टी के लेजर में ये एंट्रीज अभी डेमो के लिए मैंने नहीं रखी है, सिंपल ही रखा है कि आपका ज़्यादा टाइम इस वीडियो पे ना जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। ये बटन से आपका डेटा क्लियर हो गया। फिर से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, बिल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डेटा मैंने इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं परचेस कर देता हूँ। ये आप जैसे ही ट्रांजेक्शन में सिलेक्ट करोगे तो ये ड्रॉप डाउन भी आपका चेंज हो जाएगा। सो आप एक बार रिकन्सिलेशन से सीट में करना, आप देखेंगे कि आपका बहुत टाइम सेव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रिकनसाइल द लेजर कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें रिकनसाइल हो गई। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसमें डिफरेंस है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। फिल्टर का ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिल्टर हटाना है तो मैंने इस पर से हटा दिया। अब मैं इसमें इम्पोर्ट का मैंने फीचर नहीं रखा, ये सारी चीज़ें इसमें मैनुअली ही करनी रहेगी आपको। तो ठीक है, मैं यहाँ पे करके ऊपर चला जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा। ध्यान देना कि इसको सबसे ऊपर कर लेना ये लाइन से, और फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा पेस्ट करना, बिकॉज फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करना है इसमें डेटा कॉपी पेस्ट करना। मैं यहाँ पे पार्टी के लेजर से डेटा ले लेता हूँ। ये मेरा डेटा आ गया। मैंने सेम फॉर्मेट में ही रखा, बिकॉज यहाँ पे आपको डेट लेना है, उसका ट्रांजेक्शन्स नंबर लेना है और यहाँ पे अमाउंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देंगे एज इट इज। और उसके बाद ये किस चीज़ का है, सो मैंने इसको कस्टमर लिया तो यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। अगर आप चेंज करते हो उसके हिसाब से तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी चेंज हो जाता। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकनसाइल द लेजर कर देना है। अब जैसे करेंगे ये सारी चीज़ें रिकनसाइल हो गई और यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको मैच दिखा देगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना है, जो आप आपके स्मार्ट वर्क से चीज़ें ध्यान रखेंगे कि कैसे करेंगे। यहाँ पे जब भी आप पेमेंट ले, रिसिप्ट ले, टैक्स ले, तो हम जब भी पेमेंट करते हैं या फिर कोई एडजस्टमेंट करते हैं या फिर कोई टैक्स बुक करते हैं, टैक्स में आप वापस से इनवॉइस नंबर वाइज टैक्स डाल सकते हो। तो उसके हिसाब से वो रिकन्सिलेशन कर देगा कि ये इनवॉइस में मैंने इतना टीडीएस डिडक्ट किया, या फिर और भी टीसीएस वगैरह जो भी कट हुआ है, वो सारी चीज़ें आप इनवॉइस नंबर वाइज डाल के वापस से वो सेम रिकन्सिलेशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे टैक्स लेता हूँ। ठीक है, डेट ऊपर का ही ले लेता हूँ, यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी सेम लेता हूँ, अमाउंट भी सेम लेता हूँ। ठीक है, और मैं अब रिकनसाइल इसको करता हूँ ते मिसिंग इन अवर लेजर, मीन्स कि ये हर एक इंडिविजुअल टाइप के हिसाब से ये रिकन्सिलेशन करते हैं। तो ये जो मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि आप आपके दिमाग यूज़ करके क्या आपको यूनिक मिलेगा। इसमें आप यूनिक के लिए आप डेट सिलेक्ट कर लेना पेमेंट के टाइम पे और कोई एडजस्टमेंट के टाइम पे, रिसिप्ट के टाइम पे, कि उसका डेट दोनों जगह डेट ही डेट पेस्ट करना, बिकॉज दोनों लेजर में वो सेम ही रहता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे दोनों चीज़ों की डेटा डाल देंगे ये आपका रिकन्सिलेशन कर लेगा। सो आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर कोई
कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको व्हाट्सअप पे इस चीज़ों के रिलेटेड हेल्प कर दूंगा। अगर आप आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से डेटा इंपोर्ट करवाना चाहते हैं या पार्टी से आपके टेम्पलेट के हिसाब से डेटा मंगवाना चाहते हैं या आप आपके हिसाब से ये यूटिलिटी को अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा कुछ चार्जेस रहेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा। तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये यूटिलिटी को डिज़ाइन कर दूंगा, तो आपका टाइम और भी ज़्यादा सेव होने लगेगा, आप डायरेक्टली डेटा इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगी एक्सपोर्ट डेटा करके, आप इसको प्रेस करना और उसी फोल्डर में आपको ये रिकंसिलेशन सेव हो जाएगा। यहाँ पे इसका काम इतना ही था, यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए लेजर के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका रिकंसिलेशन लेजर रेडी हो जाएगा, यहाँ पे आके आप इसको बंद कर देंगे। जैसे ही आप बंद कर देंगे आपको यहाँ पे एक लेजर रिकंसिलेशन डेट के हिसाब से आके सेव हो जाएगा। आप इसको ओपन कर लेना, पार्टी को शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई भी वाटर मार्क नहीं रहेगा और सारा डेटा आपको रिकंसिलेशन का प्रॉपर स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी एक नॉर्मल की तरह। और इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने हो, कुछ भी करने हो, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई वर्क हो जिसको ऑटोमेट कराना हो या आपके पास कोई भी न्यू चीज़ें के लिए मुझे यूटिलिटी बनानी है या कोई भी चीज़ हो, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में आप वो चीज़ें मेंशन कर देना, मैं आपके लिए वो यूटिलिटी बनाऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।